अगर आपके पड़ोसी का कुत्ता भी रात को भौंकता है जिससे आपकी नींद खराब होती है तो अब आप उस कुत्ते के मालिक पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगवा सकते हैं। और अगर आपके घर में कुत्ता है या आप डॉग लवर है तो ये खबर आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दरअसल हाल ही में कुत्तों के काटने से हुई कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है कि अगर आपका कुत्ता रात को भौंकता है या रोता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इससे आपके पड़ोसियों को कोई परेशानी हुई तो आप पर 2000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो सिर्फ मरहम पट्टी करने से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि अब आप पर FIR दर्ज हो सकती है और साथ ही 1 लाख तक का भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। दरअसल ये नियम हाल ही की घटनाओं के बाद देहरादून के नगर निगम ने लागू किए हैं। कुछ महीनों पहले की बात करें तो देहरादून के राजपुर इलाके में 2 रॉटविलर्स ने एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उनके सिर, हाथ, पैर, कान पर गहरे जख्म आए, साथ ही उनकी 2 हड्डियां भी टूट गई थी। ऐसा ही कुछ डोईवाला में भी हुआ, जहां 17 साल के एक लड़के पर पड़ोसी के भोटिया नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। उस लड़के के पैरों, धड़ और हाथ पर गंभीर चोटें आई थी। इसी के साथ ही आवारा कुत्तों के भी लगातार हमले की खबरें हम सुनते ही हैं। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 25-30 हजार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन जब हम रजिस्टर्ड कुत्तों की फाइलें खोलते हैं तो वो बेहद पतली नजर आती हैं। इसके अलावा अगर हम आवारा कुत्तों की बात करें तो देहरादून में 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। यानी अगर पालतू और आवारा कुत्ते दोनों मिला लें तो देहरादून में 75 से 80 हजार कुत्ते हैं। नगर निगम की माने तो लोग अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं करवा रहे। सख्त कार्रवाई की धमकी दी गई, चालानी कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों ने इस साल रजिस्ट्रेशन करवाया। अब इसे लेकर लोग शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं कि उनके आसपास के लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं कुत्तों को, जिसके बाद नगर निगम ने ये जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें कि इसी के साथ नगर निगम ने आवारा कुत्तों को गोद लेने पर फ्री रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन का भी प्रावधान किया है। यानी अब ना आपको उस आवारा कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी और ना ही उसकी वैक्सीनेशन की। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये कानून काम कर पाएगा या ये बातें सिर्फ हवा हवाई बनकर रह जाएंगी। आप इसे लेकर क्या कहते हैं और आप इन नियमों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।